फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा एंकल स्प्रेन। एंकल स्प्रेन को हम हिंदी में एड़ी की मोच कह लो या चोट कह लो बोलते हैं। ठीक है, एंकल स्प्रेन क्या है? इट इज द ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट्स बियॉन्ड लिमिट। जब एंकल की लिगामेंट्स हद से ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती हैं, अपने लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती हैं, तो उस कंडीशन को हम एंकल स्प्रेन कहते हैं। स्प्रेन मीन्स ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट्स। क्योंकि मैं एंकल की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर एंकल की लिगामेंट्स जब ओवर स्ट्रेच हो जाती हैं तो उसको हम एंकल स्प्रेन कहते हैं। ठीक है, जैसे वॉक कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो हमारे कभी जो एंकल मुड़ जाती है तो उसकी वजह से ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है लिगामेंट्स की। ठीक है, तो एंकल में टू टाइप की लिगामेंट्स होती हैं, लेटरल लिगामेंट्स एंड मीडियल लिगामेंट्स। ठीक है, लेटरल लिगामेंट्स की बात करें तो एंटीरियर कैलोफिबुलर लिगामेंट, कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट एंड पोस्टीरियर कैलोफिबुलर लिगामेंट होती है। ठीक है, इसमें से भी सबसे ज्यादा जो ओवर स्ट्रेच हो जाती है वो आपकी ATFL है। ठीक है, एंटीरियर वाली होती है। ठीक है, और जो लीस्ट होती है वो पोस्टीरियर PTFL। ठीक है, और जो मीडियल लिगामेंट्स हैं ये हार्डली ओवर स्ट्रेच होती हैं। ठीक है, तो जो इनको डेल्टोइड लिगामेंट्स कहते हैं, तो ये जो डेल्टोइड लिगामेंट्स जो मीडियल साइड होती हैं ओवर स्ट्रेच नहीं होती हैं। ठीक है, एंकल स्प्रेन में जो लिगामेंट मोस्टली अफेक्टेड होती हैं वो आपकी ATFL है एंड CFL है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेडिंग बेस्ड ऑन सीवियरिटी। तो ग्रेडिंग को हमने 3 ग्रेड में डिवाइड किया हुआ है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। नंबर 1 क्या है? पार्शियल रप्चर ऑफ ATFL। यदि रप्चर जो है वो पार्शियल हुआ है ATFL में तो ग्रेड 1 होगा। नंबर 2 दैट इज ग्रेड 2, कंप्लीट रप्चर ऑफ ATFL प्लस पार्शियल रप्चर ऑफ CFL। मतलब ATFL तो कंप्लीट रप्चर हो गई है लेकिन साथ साथ में थोड़ी बहुत CFL भी हो गई है, तो वो ग्रेड 2 में आएगा। अब ग्रेड 3 क्या है? जब दोनों की दोनों डेट इज ATFL और CFL दोनों की दोनों कंप्लीट रप्चर हो गई हैं, तो ये आपका ग्रेड 3 ऑफ एंकल स्प्रेन होगा। ठीक है, डायग्नोसिस की बात करें तो जो आपकी इंजर्ड लिगामेंट होगी वहां पर छूने में बहुत ज्यादा पेन होगा, डेट इज टेंडरनेस होगी। अब बात करें रेडियोग्राफ की। यूजली रेडियोग्राफ्स आर नॉट नेसेसरी इफ patient is able to walk 4 steps at the time of injury and at the time of evaluation। जब हम इवेल्यूट कर रहे हैं तब, या जब उसको इंजरी हुई हो तब वो 4 स्टेप उसने वॉक किया हो उसके बाद भी, तो रेडियोग्राफ करने की नीड नहीं होती है। एंड नो बोनी टेंडरनेस ओवर डिस्टल 6 सेंटीमीटर ऑफ आइदर मैल्यूलस। मैल्यूलस बोन के 6 सेंटीमीटर तक कोई बोनी टेंडरनेस नहीं है, तो हमें रेडियोग्राफ्स एक्सरे की करवाने की जरूरत नहीं है। यदि ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम रेडियोग्राफ की तरफ जा सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो राइस वेरी इंपॉर्टेंट, राइस इज मेजर ट्रीटमेंट। रेस्ट देना उस पार्ट को, आइस कंप्रेशन एंड इलेवेशन। ठीक है, राइस। फिजिकल थेरेपी आफ्टर एक्यूट फेज ऑफ स्वेलिंग। फिजिकल थेरेपी करवाएंगे जब स्वेलिंग उसकी डिक्रीज हो जाएगी, सबसाइड हो जाएगी। ध्यान रखना उसको, यदि वहां पर स्वेलिंग है तो फिजिकल थेरेपी नहीं करवाएंगे। सर्जरी इज रेयरली नेसेसरी इवन इन ग्रेड 3। यदि पेशेंट को ग्रेड 3 का भी एंकल स्प्रेन है तो भी सर्जरी की नीड नहीं होती है। एंड द लास्ट वन इज रेफर टू ऑर्थोपेडिक सर्जन। इफ पेशेंट की फिर भी रिकवरी नहीं हो पा रही है तो पेशेंट को रेफर कर सकते हैं, हम कर सकते हैं हायर सेंटर में, दैट इज ऑर्थोपेडिक सर्जन फिर फर्दर इवेल्यूट करेंगे। ठीक है।